नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है और आमला सारनी विधानसभा में वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो समस्या और बहुप्रतीक्षित अगर कोई विषय है वो ताप विद्युत गृह की इकाई स्थापित करना और नई कोयले की खदान खुलवाना। इस पर कहां तक के प्रोग्रेस पहुंच चुकी है? तो पिछले जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, मुझे लगता है कि जनता से जो भी हम लोगों ने वादे किए थे वो सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से लगभग हम लोग उसे पूर्ण करने की ओर लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बीच में जो शुरुआत में जो कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोगों ने भी देखा है किस तरह से उन्होंने भेदभाव किया था। उस वक्त कुछ जरूर डिले हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो प्रोग्रेस हम लोगों ने अपने क्षेत्र में करी है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो हम लोगों ने वादे किए उसको हम लोग लगभग पूरा करेंगे। जो आप सारणी ताप विद्युत गृह का पूछ रहे हैं, वहाँ पर लगभग सारणी क्षेत्र में सभी को पता है एनटीपीसी को 55 करोड़ का उसमें ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए हैंडओवर हो चुका है। वो टेंडर उनको दे चुके हैं, टेंडर की प्रक्रिया भी अभी चल रही है। जैसे ही वो पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है टेंडर लग जाएंगे और कोशिश हम लोग जरूर करेंगे कि सितंबर तक के वो हो जाए। और खदान का जो आप बात कर रहे हो, खदान का भी आपको जानकारी में होगा कि जो वहाँ पे रोड का निर्माण है वो लगभग बोल रहा हूँ वो चालू हो चुका है। बीच में जो छोटी मोटी परेशानी आ रही थी कि कुछ वहाँ पे लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों के साथ भी मैंने वहाँ पर बैठक ली, उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित किया, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसी की ज़मीन अगर जा रही है तो उसको भी उसका उचित मुआवजा मिले। तो हर एक व्यक्ति से बैठकर उनसे बात करके उनको उचित मुआवजा दिलवा कर वो रोड की ज़मीन का भी अधिग्रहण करवा के हम लोगों ने रोड का निर्माण भी कार्य चालू कर दिया। 15 जुलाई तक उसका टेंडर ओपन होने हैं। ये दोनों काम जो बड़े काम सार्वजनिक जनता जिसका इंतजार कर रही थी वो पूरी हो रही है। 9 करोड़ की लागत से सुखाढाना में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है जी, और उसका लगभग कार्य पूरा हो गया है बिजली को छोड़कर। बिजली तो वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित कराने के लिए क्या मूवमेंट होगा? चूँकि हम जानते हैं कि वहाँ पर हमारे पास एक पावर प्लांट भी है, कोयला खदान भी, तो हम चाह रहे हैं कि उससे उस पर कुछ डिपेंडेंट जो उद्योग अगर वहाँ पे लगाए जा सकते हैं तो वो लगा ले। उसके लिए हम लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिले और कुछ लोगों को रोजगार देने की भी स्थिति में रहे। तो सारणी में अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं खदानों के और पावर प्लांट के अलावा। आपका जो आमला विधानसभा है यहाँ वन संप्रदाय भरपूर मात्रा में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मुख्य महानगरों से जोड़ा जा सकता है। इसको लेकर क्या पहल है? जो वन संपदा आप बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, इस पे भी हम लोगों ने जो दिल्ली की जो एक कंसल्टेंसी टीम आई थी जिसने जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आसपास वो एक सर्वे भी करके देखते हैं कि और लोगों को हम लोग कैसे रोजगार से जोड़े। तो उसमें भी जो टीम थी उनके साथ मेरी बैठक हुई, तो हम लोगों ने उसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर की पेरीफेरी जो पावर प्लांट के आसपास का है वहाँ पर जो वन संपदा प्रचुर मात्रा में, उसके लिए भी हम लोगों को ट्रेनिंग देकर कैसे उसकी मार्केटिंग की जा सकती है और कैसे लोगों को अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराए जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो और हम जानते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम है जो लगभग 2600 एकड़ में बैतूल जिले का सबसे बड़ा डैम होने का गौरव उसको हासिल है। वहाँ पर लगभग 300 परिवार मछुआरा समुदाय के उससे जुड़े थे, जो एक बड़ा रोजगार का साधन था। बीच में जलकुंभी के चलते जरूर उन लोगों को कुछ परेशानी आई थी, लेकिन आप भी अभी जाके देख रहे होंगे जिस तरह से उसका स्वच्छ पानी पहले दिखता था, पूरी जलकुंभी समाप्त होकर वो पानी भी दिखने लगा है। और इस बार जो मछुआरे हैं वो वहाँ पर फिर से बीज डाल के अगले वर्ष से वहाँ पे मछली का उत्पादन करने लगेंगे, तो ये भी एक रोजगार का साधन है। ताप विद्युत गृह की जो पुरानी राख बांध है वहाँ पर 8,50,000 मीट्रिक टन राख का भंडारण है, तो उस राख के भंडारण को सीमेंट उद्योग में स्थापित करने की कोई योजना या कोई अधिकारियों से मेरे को उस बारे में नहीं पता है कि उस राख का प्रयोग सीमेंट फैक्ट्री में किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नई राख वहाँ पर उत्पन्न होती है उसको जरूर सीमेंट फैक्ट्री में लिया जा सकता है। और आपको बता दें, मुझे किशोर ओरिएंटल का यहाँ पे पूरा लगभग सर्वे हो चुका है। 90% संभावना है कि वहाँ पर
सीमेंट फैक्ट्री भी लगेगी। जब मैं पहली बार विधायक बना था तब भी मैंने इस विषय में कुछ बड़ी सीमेंट फैक्ट्री की कंपनियों से बात की थी, लेकिन प्रॉब्लम तब तक ही ये आ रही थी, जो क्लिंकर जो एक स्टोन होता है वो कटनी के आसपास मिलता है, तो वहाँ से यहाँ पर उसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था। लेकिन चूंकि अभी पावर प्लांट भी बनना है और अभी कई ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जिसमें सीमेंट की खपत यहाँ पर ज़्यादा होगी, और यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाता है सीमेंट, उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्योंकि अभी खपत ज़्यादा, और इस सर्वे के आधार पे ये लग रहा है कि सीमेंट कंपनियाँ अभी यहाँ पर वायबल हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि अगले वर्ष तक के हम लोग सीमेंट फैक्ट्री भी वहाँ पे लेके आए। अगर सीमेंट फैक्ट्री आती है तो ये बैतूल जिले के लिए एक बड़ी, मतलब पावर प्लांट और कोयला खदान के अलावा सबसे बड़ा है जो एक औद्योगिक क्षेत्र में हमारे कदम होंगे वो सीमेंट फैक्ट्री के रूप में होंगे। और अगर ये हुआ तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक के इसका भी हो जाए, अगले वर्ष तक के। तो एक बड़ी उपलब्धि शायद सारणी की जनता को हासिल होने जा रही है। आमला विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है सर कि शासकीय अस्पताल भवनों में निर्माण भवन का बहुत बेहतर है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर की सुविधा नहीं है। इसको लेकर आपके माध्यम कौन से अस्पताल में सुविधा लगभग नहीं? सभी, अगर आप पाटाखेड़ा की बात करें, सामुदायिक पाटाखेड़ा में भी अभी डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है। MPCGL के हॉस्पिटल में अभी एक आमला की लड़की की पोस्टिंग हुई है। आमला का जो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें पहले एक डॉक्टर नरवरे थे। बोरदई क्षेत्र में वहाँ पर जो डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी, बोरदई क्षेत्र की जो डिमांड करते थे, वहाँ पर पोस्ट क्रिएट करके वहाँ पर एक डॉक्टर की पोस्टिंग करवाई। जो एक डॉक्टर आमला का था जो यहाँ पर आना चाहते थे, उनकी पोस्टिंग नीमच में हो गई थी, उनको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाया। अभी 3 लेडी डॉक्टरों की वहाँ पोस्टिंग अल्टरनेट डे के से करके रखी है, वो भी वहाँ जाना चालू है। तो डॉक्टरों की जो उपलब्धता हो सकती है, जो वहाँ पर हम लोग उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, उस पर पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात जो आप डॉक्टरों की बात करें, तो डॉक्टरों की कमी तो पूरे देश में है, और इसका भी पीछे कारण आपको समझना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज तो खोले नहीं थे। इस प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे, और आज शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद इस प्रदेश में आज 24-25 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। अब नए डॉक्टर जब ज़्यादा निकलेंगे तो निश्चित है कि हर जगह आपको जो डॉक्टरों की कमी दिख रही है वो कमी भी दूर होगी। आज पोस्ट ग्रेजुएट जो सीटें हैं, PG की सीटें मेडिकल कॉलेजेस में, वो बढ़ाई है, आपको और बेहतर डॉक्टर मिलेंगे। तो सरकार हर जगह काम करे, लेकिन हम सोचिए कि एक ही दिन में सारी व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए कई बार पिछली सरकारों के ने भी किस तरह से काम किया वो भी हमको देखना आवश्यक है। और आज की जो सरकार काम करे, निश्चित है अगले 5 सालों में डॉक्टरों की इतनी संख्या होगी कि हम हर गाँव में डॉक्टर देने की स्थिति में होंगे। 4 माह के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और आमला विधानसभा इस बार सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु का विधानसभा रहेगा। तो आप इस विधानसभा में अपने किस विजन को लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे? 5 साल, जो 3 साल जो आपके कार्यकाल रहा प्रदेश में, सरकार जब से बनी तब से लेकर अभी तक का आपका जो प्रदर्शन रहा वो संतोषजनक रहा, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए आमला विधानसभा में आपका क्या विजन रहेगा? एक तो धन्यवाद कि आपने कहा कि जो पिछला आपका कार्यकाल रहा वो संतोषजनक रहा, और अभी कहीं कार्यक्रमों में भी जाते, जनता के बीच में भी जाते हैं, तो भी जनता के चेहरे का भाव देख के लगता है कि जनता ने जो अपेक्षा रखी थी उसको हम लोग पूरा कर पाए। और निश्चित ही कि ये जो कार्यकाल था मुझे बड़ा अल्प समय का मिला, क्योंकि शुरू के 15 महीने की सरकार, जिसमें आमला में एक भी विकास कार्य नहीं हुए। जो आज कांग्रेसी चिल्लाते हैं कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, मैं पूछता हूँ उनसे कितनी बार वो जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ जी के पास जाकर कोई एक आधे विकास कार्य लेके आया तो बात करे वो। दूसरी बात, उसके बाद 1 साल तक के लिए कोरोना काल एक वैश्विक आपदा थी। उसके बाद का जो कार्यकाल रहा है, तो ये उपलब्धि है मेरी कि 26 रोडों का निर्माण आमला सारणी क्षेत्र में मैंने करवाया है। सड़कों का जाल बिछ गया है वहाँ पर, कुछ सड़कें और है, लगभग 10-15 सड़कों की और डिमांड करें लोगों की, जिनसे जो पूरा करते हैं उन्हीं से अपेक्षाएं भी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि आज जनता कम से कम बात करेगी। छोटी छोटी रोडें, और जो बैराज की बात है, 8 बैराज हम लोगों ने स्वीकृत कराए, आमला मोक्षधाम करवाया, डीजे कोड करवाया, जो थाना मुल्ताई सेटेज था उसको इधर करवाया, मार्केट का डेवलपमेंट करवाया, 4 सड़कें आमला में दी, बल्लाचाल में 75 लाख का काम करवाया, जिससे मोहल्ले में एक भी सड़क नहीं थी। तो ऐसे कई कार्य हुए। उसको अनुभाग घोषित करवाया, वहाँ पे उपंजीयक केंद्र लाने का मेरा पूरा प्रयास है। कांग्रेस के लोग आपके खिलाफ में विधानसभा क्षेत्र में बवंडर फैलाते हैं कि आपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कम और व्यक्तिगत विकास ज़्यादा किया।
तो इस पे कहाँ तक सच्चाई है? तो रोज का वो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो पेपर लेके घूमता हूँ। मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूँ, अभी सीएम राइज स्कूल में जब हम लोग विकास का कार्य करें तो आंखें बंद करके विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा आंख खोल के जहां आके देख लेते वो कि 25 करोड़ की लागत से वहां पे सीएम राइज का भूमि पूजन हुआ, लेकिन वो उस दिन विरोध प्रदर्शन में लगे थे। जिस दिन वो आमला सारणी की रोड का निर्माण हो रहा था उसके सामने रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। अव्यवस्था तो ये फैला रहे। ये बताइए, 26 रोड है लिखित में है, 8 बैराज लिखित में है, सारणी का पावर प्लांट जो काम चल रहा है प्रत्यक्ष है, जो सारणी में जलकुंभी समाप्त हुई है वो प्रत्यक्ष है, जो खदान में के लिए रोड निर्माण 18 करोड़ की चल रही वो प्रत्यक्ष है, सूखा डाना में जो काम वहां पर चल रहा है वो प्रत्यक्ष है, आमला के अभी जो काम गिना है ये प्रत्यक्ष है। अब इस पे तो बात करें, अब इनके पास क्या है, कोई मुद्दे बचे नहीं है। ये बात करते कि विकास नहीं हो तो हमने विकास दिखाया, तो ये व्यक्तिगत आरोपों पे आ जाता है। व्यक्तिगत आरोपों का क्या है, विकास मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, मैं अपना हॉस्पिटल भी चलाता हूँ, मेरा कुछ और भी व्यवसाय है वो करता हूँ। तो व्यवसाय करना कोई अपराध है? व्यवसाय तो मैं तो रोजगार देने का काम कर रहा हूँ, समाज को और उन्नत करने का काम कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? कई बात तो ये कुछ झूठे आरोप भी मेरे ऊपर लगाते हैं। हाँ, अब ऐसे व्यक्तिगत आरोपों की बात करें तो जो उनके कई लोगों पे तो अब किस किस तरह के आरोप लगे हो आप सबको जानकारी है। अब आरोपों का क्या है? चर्चा ऐसी भी चलती है कि संगठन और विधायक जी के बीच में सामंजस्य नहीं है, तो आखिर इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, अब क्या होता है, जो ये कांग्रेसी लोग हैं इनको लगता है कि किसी तरह से संगठन और सत्ता के बीच में एक लाइन खींच दी जाए ताकि ये कमज़ोर हो जाए। लेकिन पूरा संगठन भी मेरे साथ है और मैं भी पूरे संगठन के साथ हूँ और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सीएम राइज स्कूल में भी आपने भूमि पूजन में देखा हो कि बैतूल जिले के सारे नेता संगठन के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और जिस तरह का उस दिन, एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बार बार बात कर रहे थे कि विधायक के साथ कोई नहीं है, पूरी जनता का समर्थन इन कांग्रेसियों को है। उस दिन वहाँ पर एक पूर्व मंत्री थे, यहाँ के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, ब्रह्मा भलावी जी थे, जो विधायक है, लोकल के पूर्व प्रत्याशी थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पूर्व मंत्री है उनके साथ भी 20 लोग आए होंगे। जिलाध्यक्ष इतनी बड़ी चीज है तो हो सकता है उनके साथ भी 20 लोग आए होंगे। जो विधायक थे उनके साथ भी मुझे लगता है कि 10 लोग तो उनके साथ भी होंगे। टोटल मिला के वहां पर 150 लोग नहीं थे, वो 100 लोग लोकल के इकट्ठे नहीं कर पा रहे। तो आप देख लीजिए कि आमला में उस दिन भूमि पूजन में मेरे साथ 2000 लोग थे। जितने उनके लोग नहीं थे उससे ज्यादा मेरे साथ गाड़ियों से लोग उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ के उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे आनंद और उत्सव के साथ वहां पर उपस्थित हुए। तो जितने उनके लोग नहीं थे उससे ज्यादा तो हमारी गाड़ियां थी। वो क्या बात करते हैं कि जनता का समर्थन उनको है। जनता का समर्थन था तो 200 लोग जोड़ लेते। पूरा की पूरा जिला का सिस्टम इकट्ठा होकर 150 लोग नहीं जोड़ पा रहा है और वो बात करे कि जनता का समर्थन उनको है। अरे अवैसा फैलाने का काम तुम करते हो, मेरी गाड़ी रोकने का काम तुम करते हो, रोड जाम करने का काम तुम करते हो, कानून कार्रवाई करता तो कहते कानून ने कार्रवाई क्यों करी? अब अगर इनको तो निरंकुश छोड़ दिया जाते तो पूरी रोड बंद कर दे। ये तो जो विकास हो रहा है उस रोड पे चल के देख लेते कि रोड बन रही है कि नहीं बन रही है। और कुछ जगह पे जहां पर हम लोगों ने रोड को रोक के रखा था, वो रोड का कारण भी समझ लीजिए क्यों रोक के रखा था। हम चाह रहे थे कि उसके शोल्डर और बन जाए, तो डीएफओ से उसकी परमिशन ले रहा हूँ। मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, ये उसको नेगेटिव लेते हैं। इसके पहले वो रात में मशीनें खड़ी थी वहां पे कि रोड का रातों रात निर्माण हो जाएगा मेन मार्केट की, और ये वहां पे दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन के लिए तैयारी में बैठे थे। मैं बोल रहा हूँ कि आंखें खोल के देख लो, मशीन खड़ी, सुबह तक रोड बन जाएगी। तो ये आंख खोल के देखते नहीं है। इन्होंने अपनी मुंडी जो है वो रेत में शुतुरमुर्ग की तरह धंसा के रखी है, हाँ, और देख नहीं रहे इधर उधर क्या विकास हुआ है। एक बार चीजें देखें तो सही है। धन्यवाद डॉक्टर।